श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। जय आदि शक्ति। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाधि साधिके शरणय त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। मेरे प्रिय भक्तों, देवी भागवत की दिव्य कथा में आपका स्वागत है। पिछले 5वें अध्याय में हमने सुना कि कैसे माँ आद्या शक्ति की कृपा से सृष्टि का विस्तार हुआ। हमने दक्ष प्रजापति के अहंकार और माँ सती के महादेव के प्रति अखंड प्रेम के बारे में जाना। महादेव और सती का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन दक्ष के मन में शिव के प्रति द्वेष की अग्नि अभी भी सुलग रही थी। आज का 6वां अध्याय उस द्वेष के परिणाम की कथा है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक पिता का अहंकार उसकी पुत्री के बलिदान का कारण बना। प्रिय भक्तों, कैसे महादेव का रुद्र रूप प्रकट हुआ और कैसे माँ सती ने अपनी योगाग्नि से संपूर्ण ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। यह कथा केवल एक घटना नहीं है, बल्कि अहंकार, भक्ति और त्याग का एक महान आध्यात्मिक संदेश है। इस तक जरूर सुनिएगा। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आगे क्या हुआ? दक्ष प्रजापति ने महादेव का अपमान कैसे किया? सती ने अपने पिता के घर जाकर क्या देखा? कृपया विस्तार से बताएं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, सुनो। समय बीता और दक्ष प्रजापति का अहंकार और भी बढ़ गया। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसका नाम था बृहस्पति सौ यज्ञ। उन्होंने इस यज्ञ में समस्त चराचर जगत को आमंत्रित किया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, गंधर्व, ऋषि, मुनि, सभी देव और देवियां। लेकिन दक्ष ने जानबूझकर कैलाशपति भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। दक्ष का मानना था कि शिव अमंगलकारी है, जो शमशान में रहते हैं और सर्पों की माला पहनते हैं। उनका अहंकार उन्हें यह देखने नहीं दे रहा था कि शिव ही समस्त मंगलों के मूल हैं। यह यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि शिव को नीचा दिखाने और अपना वर्चस्व स्थापित करने का दक्ष का एक कुटिल प्रयास था। कैलाश पर बैठी माँ सती ने देखा कि आकाश मार्ग से दिव्य विमान गुजर रहे हैं। सुंदर अप्सराएं और गंधर्व मंगल गीत गा रहे हैं। उन्होंने उत्सुकता से महादेव से पूछा, हे प्राणनाथ, ये सभी देवगण कहाँ जा रहे हैं? क्या आज कोई उत्सव है? महादेव, जो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है। ये सभी वहीं जा रहे हैं। सती यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। पिताजी का यज्ञ, तब तो हमें भी अवश्य चलना चाहिए। मैं अपनी बहनों और माता के साथ बहुत दिनों से मिली नहीं हूँ। महादेव ने सती को समझाया, देवी, बिन बुलाए जाना उचित नहीं है, विशेषकर वहाँ जहाँ सम्मान ना मिले। तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष करते हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया है। वहाँ जाने पर तुम्हें केवल अपमान ही प्राप्त होगा। लेकिन सती, जो पिता के प्रेम में भावुक थी, तर्क देने लगी, पिता, गुरु और मित्र के घर बिन बुलाए जाने में कोई द्वेष नहीं है। मैं अपने पिता को समझाऊंगी कि आपके बिना यज्ञ अपूर्ण है। महादेव ने सती को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सती का दृढ़ निश्चय देखकर उन्होंने अंततः उन्हें आज्ञा दे दी। उन्होंने नंदी और अपने गणों को सती की सुरक्षा के लिए साथ भेजा। माँ सती जब दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर चकित रह गई। चारों ओर वेद मंत्रों का घोष हो रहा था, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी शीतलता थी। सती ने देखा कि दक्ष ने सिंहासन के पास ब्रह्मा, विष्णु विराजमान हैं, लेकिन यज्ञशाला में कहीं भी महादेव का आसन नहीं था, ना ही यज्ञ के भाग में उनका कोई हिस्सा रखा गया था। सती ने अपनी माता और अपने बहनों की ओर देखा, लेकिन दक्ष के डर से किसी ने भी उनसे बात नहीं की।
केवल उनकी माता प्रसूति ने उन्हें गले लगाया। जब दक्ष ने सती को देखा तो वे क्रोध से भर गए। उन्होंने भारी सभा में सती का अपमान करना शुरू किया। अरे सती, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या उस कपाली अमंगलकारी शिव ने तुम्हें भेजा है? मैंने तुम्हें त्याग दिया है, जाओ, वापस चली जाओ। सती ने शांत होकर कहा, पिताजी शांत हो जाओ। महादेव समस्त मंगलों के मूल हैं। उनके बिना यज्ञ पूर्ण अपूर्ण है। कृपया उनका आसन स्थापित करें और उन्हें आमंत्रित करें। सती की बात सुनकर दक्ष का अहंकार और बढ़ गया। उन्होंने शिव के लिए अत्यंत अपशब्द कहे। वह शमशानवासी, भूतों का स्वामी, वेदों का उल्लंघन करने वाला, मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। दक्ष की बातों ने सती के हृदय को छलनी कर दिया। वे उस पिता का अपमान सह सकती थी, लेकिन अपने आराध्य महादेव का अपमान उनके लिए असहनीय था। दक्ष के अपशब्दों और महादेव के अपमान को देखकर मां सती का धैर्य टूट गया। उनका चेहरा तेजस्वी हो उठा। वे सभा के बीच में खड़ी हुई और गरजी, हे दक्ष, तुम अत्यंत मूर्ख हो। तुमने उस महादेव का अपमान किया है जिनके नाम मात्र से ही जीव मुक्त हो जाता है। यह शरीर जो तुमने उत्पन्न किया है अब मेरे लिए कलंक है। मैं इस देह का त्याग करती हूँ। सती ने पृथ्वी पर आसन लगाया और ध्यान मग्न हो गई। उन्होंने प्राणायाम द्वारा अपने शरीर की वायु को ऊर्ध्वगामी किया। उन्होंने मां आद्याशक्ति का स्मरण किया और अपने ही शरीर के भीतर से योगाग्नि प्रकट की। यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। देव और ऋषि भयभीत हो गए। नंदी और शिवगणों ने यज्ञ को विध्वंस करने का प्रयास किया, लेकिन भृगु ऋषि ने उन्हें रोक दिया। नंदी व्याकुल होकर कैलाश की ओर भागे। कैलाश पर महादेव को सती के देह त्याग का समाचार मिलते ही उनका क्रोध प्रलयंकर रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर पटकी। उस जटा से एक भयंकर विशाल पुरुष प्रकट हुआ, जिसका नाम था वीरभद्र। वह साक्षात रुद्र का ही अंश था। महादेव ने आदेश दिया, वीरभद्र जाओ और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो। उस अभिमानी दक्ष को उसके अपराध का दंड दो। वीरभद्र के साथ महाकाली और करोड़ों शिवगण यज्ञशाला की ओर चल पड़े। वीरभद्र का रूप इतना भयानक था कि उसे देखकर देवता भी थरथर कांपने लगे। वीरभद्र ने यज्ञशाला में प्रवेश करते ही कोहराम मचा दिया। उसने यज्ञ के भाग को नष्ट किया, भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ दी और दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया। उसने दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड की अग्नि में स्वाहा कर दिया। इस प्रकार छठे अध्याय में हमने मां सती के बलिदान और दक्ष प्रजापति के अहंकार के अंत की कथा सुनी। यह कथा हमें सिखाता है कि अहंकार और द्वेष हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। महादेव वैराग्य का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। सती का बलिदान यह सिद्ध करता है कि प्रेम और भक्ति से भी ऊपर है। मां सती ने सिद्ध किया कि वे परम शक्ति हैं, जो अपनी इच्छा से देह धारण करती हैं और त्याग करती हैं। प्रिय भक्तों, कल हम 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मा और विष्णु ने महादेव को शांत किया, कैसे दक्ष को बकरे का सिर मिला और मां सती ने अगला जन्म कहाँ लिया। प्रिय भक्तों, अगर आपको माँ की यह महत्वपूर्ण कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, हर हर महादेव लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार जन तक से साझा करें। प्रिय भक्तों, धर्म की इस ज्योति को बुझने ना दें और सब्सक्राइब करें।